नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बीएसएससी का सेट हम लोग कौटिल्य प्रदीप सर का सेट में हम लोग फर्स्ट करने वाले हैं। तो अगर इस चैनल पर आप लोग नया होंगे तो कौटिल्य सर के लिए एक बार लाइक और कमेंट और शेयर कर दिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलते हैं, देखते हैं आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन कौटिल्य। ये रहा हम लोग का पहला क्वेश्चन कि ऋग्वेद में किस मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। किसमें किया गया था? आपको चतुर्थ मंडल में। याद रखिएगा, ऋग्वेद के किस मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो आपको चतुर्थ मंडल में। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। दो करा के विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो कौन भेजा था? तो आपको या कौन? बुक्का प्रथम। कब भेजा था? तो 1374 में बुक्का प्रथम ने चीन में एक दूत मंडल को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। याद रखिए, कौन? बुक्का प्रथम ने भेजा था। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। 3 करा कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? यानी प्लासी का युद्ध कब किया गया था उनको? तो प्लासी का युद्ध का हम लोग किए थे 23 जून 1757 को हुआ था। तो उस समय करा कि मुगल बादशाह कौन था? तो 3 का आपको हो जाएगा 3 नंबर कौन? आलमगीर सेकेंड था, आलमगीर द्वितीय था जी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं। आलमगीर का कार्यकाल कब तक था? तो 1754 से लेकर 1759 तक ये रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन 4 करा कि आपको निम्नलिखित घटनाक्रम में कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना घटी थी? जी, बारदौली सत्याग्रह कब हुआ था? तो देखते हैं, बारदौली सत्याग्रह कब हुआ? तो 28 में किया गया था, 1928 में। अच्छा, चटगांव शस्त्रागार लूट कब हुआ था? तो चटगांव कब किया गया था? 1930 में किया गया था। सबसे करा घटित सबसे बाद में यानी सबसे अंतिम में कौन गया? अच्छा, काकोरी कब किया गया था? तो काकोरी ट्रेन का 1925 में किया गया था, 1925 में। अच्छा, उसके बाद आपको आता है नौजवान भारत का स्थापना कब किया गया था? तो 1926 में। नौजवान 1926 में किया गया था। अच्छा, सबसे बाद में कौन हो गया? तो 26 हो गया, 25 हो गया, 28 हो गया, 30 यानी कौन? चटगांव शस्त्रागार कब? 1930 में किया गया था। सबसे बाद में बारदौली कब? 1928 में। चटगांव कब? 1930 में। काकोरी 1925 में। और नौजवान कब? 1926 में। तो सबसे लास्ट में कौन होगा? 2 नंबर चटगांव शस्त्रागार 30 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है कि आपको कि द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल वायसराय के समय किया गया था? 5 का आपको जाएगा 4 नंबर लॉर्ड कर्जन के साथ में। 1900 कब? 3 में किया गया था जी। कब किया गया था? सेकेंड दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया? 1903 में किया गया था, लॉर्ड कर्जन के साथ किया गया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि आपको कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? तो कौन था? जॉब चर्नर। कौन था? जॉब चर्नर कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। 6 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में आते कह रहा कि किस समिति ने सर्वप्रथम सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश किया था? 7 का 1 नंबर कौन? चलैया समिति ने। क्वेश्चन 8 में आते हैं। 8 कह रहा कि आपको क्वेश्चन 8 में आते कह प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किससे बराबर होता है? तो आपको होता है राजकोषीय घाटा के बराबर होता है। 8 का 4 नंबर। 9 में आते हैं। राजकोषीय घाटा इक्वल टू होता है प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। याद रखिएगा कि राजकोषीय घाटा इक्वल टू प्राथमिक घाटा प्लस ब्याज भुगतान। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को कौन सा वक्र दर्शाता है? तो 9 का 4 नंबर कौन? फिलिप रॉक। याद रखिएगा, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के संबंध में कौन सा वक्र दर्शाता है? तो फिलिप्स वक्र। ये पूछता है कि फिलिप्स वक्र क्या दर्शाता है? बेरोजगारी और मुद्रास्फीति का। क्वेश्चन 10 में आते हैं। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि आपको कि एक धन जो आसानी से विदेश से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे किस प्रकार जाना जाता है? कह रहा है कि एक धन जो आसानी से विदेश से तो आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। किस प्रकार से? हॉट मनी, सॉफ्ट मनी, चीप मनी या तो हॉट मनी तो हार्ड मनी। तो 10 का आपको जाएगा 4 नंबर हार्ड मनी का है। तो 10 का 4 नंबर हार्ड मनी।
क्वेश्चन नंबर 11 में आते करा कि कौन सा इसमें कथन गलत है। देखते हैं ऑप्शन देखते हैं। पहला करा कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कर दिया गया था। सेकेंड करा कि आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी थी। बिल्कुल सही बात है। तीन करा कि आपको भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता को शुरुआत किया गया था। बिल्कुल। चौथा करा कि 1909 के अधिनियम के अंतर्गत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का शुरुआत किया गया था। गलत बात है। 11 का 4 नंबर। 12 में आते हैं क्वेश्चन। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना आपको है। सूची 1 और सूची 2 को अंतरिम सरकार में मंत्री या उनके विभाग का कौन कौन से मिलान करें। तो सरदार पटेल क्या थे आपको? सरदार पटेल आपको तो सूचना गृह और प्रसारण मंत्री, तो आपको गृह मंत्री हो गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर जगजीवन राम, तो ये आपको श्रम हो जाएगा। लियाकत अली आपको वित्त विभाग हो जाएगा। सदा आती ये 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार का गठन किया गया था। याद रखिएगा 2 सितंबर को किया गया था। उसमें सरदार पटेल थे कौन? गृह विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्री इन्हीं के पास था। डॉक्टर राजेंद्र के प्रसाद था खाद्य और कृषि विभाग। वित्त विभाग था आपको किसके पास? लियाकत अली के पास। और श्रम विभाग था आपको जगजीवन राम के पास। क्वेश्चन 12 में आते 13 में आते हैं। 13 करा कि आपको किस अनुच्छेद के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान किया गया? तो 368 में यानी 368 में अनुच्छेद कहता है कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। 14 करा कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों पर अनुमोदित होना आवश्यक है? तो आपको 1 माह के अंदर क्या करा कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने के कितने माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है? तो 1 माह के अंदर। 14 के क्रम। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं लोग। 15 करा कि आपको क्वेश्चन नंबर की निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो कौन नहीं होता आपको? तो कैबिनेट सचिव का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होता है। प्रधानमंत्री होता है, और संघ शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री होती है, और महान्यायवादी होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। कौन सुमेलित है यानी कौन सही नहीं है? तो 16 का आपको हो जाएगा कौन? 9 डिग्री चैनल कौन करता है? तो आपको जाएगा कौन कौन? मालदीव और मिनिका। ठीक है। उसके बाद देखते हैं कौन इसका सही नहीं। 2 अच्छा ठीक है। 8 डिग्री कौन करता है? मालदीव और मिनिका। मिनिकाय की मिनिकाय के बीच होता है 8 डिग्री चलता है। मालदीव मिनिकाय को 16 करा। क्वेश्चन में करा कि आपको 9 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? मालदीव और मिनिकाय को। 9 डिग्री किस जोड़ता है? मालदीव और लक्षद्वीप और मिनिकाय को। जी बिल्कुल सही है। कौन सुनित नहीं है? तो 9 डिग्री चलता है किसको जोड़ता है? 9 डिग्री तो मिनिकाय और लक्षद्वीप को। ये भी गलती है आपको इसमें। इससे मात्र तुम्हारा 16 का आपको 8 डिग्री जो होता है कौन? मालदीव और मिनिकाय है। तो मालदीव और मिनिकाय तब नहीं है, मिनिकाय मिनिकाय जोड़ते हैं। यानी 16 का 3। 17 में लगवाते हैं। 17 करा भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे दक्षिण में कौन था? आपको होता है अन्नामलाई। 17 का आपको जाएगा 1 नंबर। अन्ना मलाई होता है ना, इनका नल्ला मलाई 1 नंबर। 18 में आते हैं। 18 में आते कर रहा है कि आपको निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज आग्नेय तथा क्रांति चट्टानों में नहीं पाया जाता है? तो 18 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। कौन? कोयला नहीं पाया था। कोयला पाया था आपको अवसादी में पाया था, अवसादी चट्टान में कोयला। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। 19 कह रहा है कि आपको कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पैराइट पाए जाते हैं? तो 19 का आपको 1 नंबर। अपना बिहार में पैराइट पाया जाता है। यानी कि भारत का लगभग 95% पैराइट बिहार राज्य में पाया जाता है। यानी कि बिहार में कहाँ पे? कैमूर और रोहतास क्षेत्र में पैराइट पाया जाता है। बिहार राज्य के देश में पैराइट का एकमात्र उत्पादक देश है। वर्तमान बिहार में अगर देखा जाए प्रधान रूप से चूना पत्थर, पैराइट, चीनी मिट्टी,
फिलोसफर, सोना, सेट, सजावट आदि मिलता है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, कारक निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है? तो 20 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, औसत वर्षा। जी। क्वेश्चन 21 में आते हैं, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। 21 का 4 नंबर, 21 का इनका कार्यकाल कब से कब इनका जन्म हुआ था? बहादुर शाह द्वितीय का जन्म हुआ था 1775 में, इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 1775 में। जी। बहादुर शाह जफर द्वितीय एक कवि, संगीतकार, शायर था भी और राजनीतिक नेता भी था। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं, 22 कह रहा है कि वो सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? तो 22 का आपको जाएगा किस 3 1829 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं, पाकिस्तान नाम किस वर्ष गढ़ा गया था? तो 23 का आपको हो जाएगा कब गढ़ा गया था आपको? तो 1933 में किया गया था। 25 में आते कह रहा कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किससे कहा जाता है? तो 25 का आपको था किसका? लॉर्ड मिंटो कहा जाता है। क्वेश्चन 26 में आते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? तो आपको जाए कितना? 13.7 बिलियन वर्ष पुराना। कितना? 13.7 बिलियन पुराना हम लोग का ब्रह्मांड है। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, सूर्य का प्रमुख तत्व कौन सी होती है? सबसे प्रमुख तत्व को इसमें क्या ज़्यादा होता है ऑक्सीजन में? 27 का 1 नंबर ऑक्सीजन हो जाएगा। सूर्य में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? ऑक्सीजन। तो क्या हो जाएगा? 28 में आते हैं, 28 कह रहा है कि आपको कि जिस तरह बैरोमीटर दाब से संबंधित है, ठीक उसी तरह सिस्मोग्राफ किसको मापता है? भूकंप को। यानी कि 28 का 1 नंबर हो जाएगा आपका। 19 में आते हैं, हालांकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होती है? कितना परसेंट? 0.03%। 1 नंबर। 30 कह रहा है कि आपको मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है? तो ये जानवे करते हैं आप लोग प्रशांत महासागर में। आगे देखते हैं हम लोग कहाँ पे हो जाएगा आपको? प्रशांत महासागर में हो जाएगा। जी। तो 30 का 2 नंबर पश्चिमी प्रशांत महासागर। मैरियाना ट्रेंच कहाँ पे है? तो पश्चिमी प्रशांत महासागर में हो जाएगा। जी याद रखिएगा, पश्चिम में है। प्रशांत महासागर में तो है बट पश्चिम प्रशांत महासागर में। अब 31 में देखते कह रहा कि अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो आपको जाएगा जाम्बेजी पर। 31 का 1 नंबर। 32 में लोग आते हैं, तो कह टकला माकर मरुस्थल जो होता है, टकला माकर मरुस्थल किस देश में है? तो आपको जानते हैं चीन में है। भारत में कौन सा मरुस्थल है? थार मरुस्थल। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन है? थार। टकला मकर का आपको हो जाएगा 32 का 4 नंबर, चाइना में हो जाएगा। देखते क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं, 33 करा कि निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है? तो कौन सा हो जाएगा? गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 34 में देखते हैं, सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? सिंगापुर का। तो 34 का 1 नंबर हो जाएगा क्या? टोमसेक। म्यांमार का नाम क्या था? बर्मा। ठीक है, सिलोन किसको बोलते हैं? श्रीलंका को। श्रीलंका का पूरा नाम क्या था? सिलोन था। म्यांमार का पूरा नाम क्या था? बर्मा था। तो वही कहा, सिंगापुर का पूरा नाम क्या था? टोमसेक था। 35 में आते हैं, विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा होता है? तो आपको जाएगा कौन सा? 1 नंबर ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। 36 कला कि निम्नलिखित से कौन सा एक बृहद विवर्तनिक प्लेट का उदाहरण है? यानी कि मेजर टेक्टोनिक प्लेट। तो आपको कौन सा होगा? पैसिफिक प्लेट होगा आपको। 37 में हिमालय पर्वतमाला का कौन हिस्सा है जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में स्थित है? तो तीस्ता और दिहांग कौन सा आएगा आपको? 1 नंबर असम हिमालय जो होता है तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में पाया जाता है। 38 में आते हैं, भारत में कौन सा दिन सर्वाधिक संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं? तो 26 नवंबर को।
संविधान दिवस मनाते हैं? 26 नवंबर 1949 को मेरा 1949 में बनकर तैयार हुआ था संविधान। क्वेश्चन नंबर 39 में देखते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में हो जाएगा 39 का 4 नंबर। 40 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल किया गया है? किसे तो वन जो होता है इसमें समवर्ती सूची के शामिल किया गया। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं, इंडियन एयरफोर्स ने किस विदेशी युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने के लिए पहली बार राफेल भेजा था? तो ओरियन। कौन था? ओरियन। 42 में आते हैं, शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2023 का विजेता कौन था? तो नरगिस मोहम्मदी। कहाँ का? ये आपको ईरान का हो जाएगा। नरगिस मोहम्मदी कहाँ का? ईरान के। महिलाओं के उत्पीड़न के बारे में कार्य किया था। 43 में बनवाते हैं, 43 करा कि पहली बार किस भारतीय राज्य की 5 इमारत को खूबसूरत इमारत के लिए इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड दिया गया है? तो आपको हो जाएगा 2 नंबर। तेलंगाना का 5 इमारत को दिया गया इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड। 44 में आते हैं, केंद्र सरकार ने क्रिप्टो करेंसी के खरीद बेचने रखने और इससे जुड़ी सेवाओं पर इनमें से कौन सा कानून लागू किया गया है? तो आपको हो जाएगा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ लागू किया। 45 में आते हैं, IRCTC के नए चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो 45 को जाएगा 2 नंबर। संजय कुमार जैन को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 46 में, लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने वाला कौन सा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित किया गया? तो आपको क्या हो जाएगा 128। कौन सा संशोधन है? 128 है। लोकसभा और राज्य विधानसभा में 33% महिलाओं का सीट का आरक्षण दिया गया, 128 में किया गया। 47 में आते हैं, कह रहा है कि आपको राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने किन देशों में भारतीय राजनयिक मिशनों और खालिस्तान समर्थकों के हमले की जांच की कमान संभाली है? तो 47 का आपको हो जाएगा 2 नंबर को, अमेरिका, कनाडा और UK। 48 में, कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का मेजबान है? तो 48 का आपको हो जाएगा 2 नंबर को, गोवा। अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का मेजबान कौन करेगा? गोवा करेगा। 49 में आते हैं, नोवाक जोकोविच को हराकर किस खिलाड़ी ने ग्रैंड स्लैम विंबलडन पुरुष एकल खिताब 2023 का जीता है? तो आपको हो जाएगा 2 नंबर, कार्ल अल्कराज। नोवाक जोकोविच कहाँ है? सर्बिया का आपको जाएगा। कहाँ पे है? सर्बिया का। 50 में आते हैं, अजय कुमार सरोज ने एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में किस श्रेणी का गोल्ड मेडल जीता था? तो आपको किस में जीता था? 1500 मीटर दौड़ पुरुषों में गोल्ड। 51 में आते हैं, वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है तो क्या होता है? तो 1 से कम होता है। 52 में आते हैं, जब हम अपनी बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान कर रहे हैं? तो हम किसके लिए कर रहे हैं? तो उपयोग हुई ऊर्जा एनर्जी के लिए कर रहे हैं, जो उपयोग किए उसी के लिए हम भुगतान कर रहे हैं। 53 में आते हैं, चुंबक में सबसे अधिक आकर्षण किस भाग पर होता है? चुंबक में सबसे अधिक आकर्षण किस भाग में होता है? तो आपको होता है ध्रुव पर होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 54 में आते हैं, 54 कह रहा है कि रॉकेट गति के किस नियम पर कार्य करता है? तो 54 का आपको जाएगा 3 नंबर, न्यूटन का दूसरा नियम पर कार्य करता है रॉकेट। क्वेश्चन नंबर 55 में आते हैं, जब 1 जूल का कार्य 1 सेकेंड में किया जाता है तो शक्ति क्या होती है? तो आपको क्या होता है? 1 वाट होती है। 56 में आते हैं,
मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन से कौन सी होती है? लोहा होती है। मायोग्लोबिन क्या होती है? लोहा होती है। 57 में आते हैं। कौन सही सुमेलित है इसमें देखना, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, गौण उपभोक्ता और अपघटक। तो कौन इसमें सही आपको सही हो जाएगा? आपको हो जाएगा अपघटक कौन सा? बैक्टीरिया हो जाएगा आपको, बैक्टीरिया। 7 का 4 नंबर। 8 में आता है, मनुष्य में अल्फा टॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा समांतर कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो 58 का होगा 2 नंबर, किडनी होता है। 59 में आते हैं, शुष्क स्थान यानी कि मरुस्थल या बर्फीले में, शुष्क स्थान यानी मरुस्थल और बर्फीले में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? तो आपको क्या हो जाएगा कि जीरोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोफाइट बोलते हैं। 60 में आते हैं, टाइफाइड तथा कॉलरा उदाहरण है किसका? तो आपको हो जाएगा जल जनित रोगों का, यानी कि जल के द्वारा होता है। क्वेश्चन 61 में आते हैं, मानव शरीर में जल कितना % होता है? तो मानव शरीर में जल कितना % होता है? तो आपको हो जाएगा लगभग 70% होता है पानी। 62 में आते हैं लोग, सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है, कौन बदलता है? तो आपको हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। 63 में आते हैं, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है? तो आपको 63 का 1 नंबर हो जाएगा, थायरॉक्सिन में हो जाएगा। 64 में आते हैं, पौधे में पानी पहुंचाया जाता है। तो आपको हो जाएगा 1 नंबर, जाइलम के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा भोजन और जाइलम के द्वारा जल पहुंचाया जाता है। 65 में आते हैं, 65 में करा कि शून्य द्रव्यमान, शून्य द्रव्यमान किसकी? एक इधर आपको विशिष्टता हो गया, इधर आपको कण हो गया। तो विशिष्टता किसका? यानी शून्य द्रव्यमान किसका होगा? आपको हो जाएगा न्यूट्रिनो का हो जाएगा। अच्छा, आंशिक आवेश तो आपको हो जाएगा क्वार्क का। आंशिक प्रचक्रण तो आपको हो जाएगा पॉजिट्रॉन का। पूर्ण प्रचक्रण का हो जाएगा आपको फोनॉन। 1 नंबर जाएगा। 65 का आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 नंबर। 66 में आते हैं, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है। तो आपको हो जाएगा 4 नंबर है, एक मिश्रण से पदार्थों का अलग करने में। 67 में होता है आपको, निम्न में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? तो कौन सबसे ज़्यादा विस्फोटक नहीं है? तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक विस्फोटक नहीं है। 68 में आते हैं, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको हो जाएगा किसका? फोटो सेल का हो जाएगा। 69 में आते हैं, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो आपको होता है क्या? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। 70 में आते हैं, परमाणु संख्याओं के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? तो कौन किया था? मोस्ले किया था ना। आधुनिक आवर्तसाल कौन दिया? मोस्ले, यानी जो था किसका? एटॉमिक नंबर पे था। 71 में आते हैं, निम्नलिखित गैसों में से किसकी वजह से ब्रेड या केक फूलता है और नरम और सुगंधित बन जाता है? 71 का 3 नंबर, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही क्या होता है? केक, ब्रेड फूल जाता है और नरम हो जाता है और सुगंधित बन जाता है। 72 में आते हैं, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होती है? जीवाणु, कवक, शैवाल या विषाणु? तो 72 का 4 नंबर, वायरस पे लागू नहीं होता, विषाणु पे आपको लागू नहीं होता। 73 में आते हैं, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो कौन था? चार्ल्स डार्विन था। विकास का सिद्धांत कौन दिया था? चार्ल्स डार्विन। 74 है कि जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप में रहने वाले समुद्री जीव है? तो कौन रहने वाला जीव है? तो एकायोडर्मेटा जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शूलचर्मी बोलते हैं। क्वेश्चन 75 में आते हैं, मानव के आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? कौन सा स्टोमक में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? तो आपको कौन सा? HCl होता है। कौन सा? HCl।